शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे दिन होता है, रात होती है, धूप होती है, छाँव होती है, उसी तरह सुख होता है, दुख होता है। और उस सुख और दुख में जिसने भगवान का गुणगान कर लिया, जिसने भगवान का भजन कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है और उसका जीवन आनंदित हो जाता है। हम अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बोलो री संभाजी नगर की जीजियों, सही है कि गलत है? अपने बच्चों को बचाने के लिए बुरी नज़र से बहुत प्रयास करते हैं। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके गले में काला धागा डाल दिया। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके हाथ में काली पोत पहना दी। हमने बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके पाँव में काला धागा बांध दिया। अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचाने से ज़्यादा जरूरी है अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाना जरूरी है। यदि बुरी नज़र से हमने बच्चों को बचा लिया, बुरी नज़र से हमने बच्चों को रोक लिया, और बुरी संगत में अगर हमारा बेटा चले गया, बुरी संगत में हमारी बेटी चली गई, बुरी संगत में हमारा परिवार का कोई व्यक्ति चले गया, तो बुरी नज़र से बचाने से फायदा कौन सा हुआ? बुरी नज़र से बचाने के लिए गले में काला धागा बांधा जाता है, हाय चंद्रमा पहनाया जाता है। बुरी नज़र से बचाने के लिए हाथ में काली पोत बांधी जाती है। बुरी नज़र से बचाने के लिए पाँव में काला धागा बांधा जाता है। पर मेरा निवेदन है, बुरी संगत से बचाने के लिए बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष अवश्य पहना देना चाहिए, तो वो बुरी संगत से बच जाए। जैसे गले में एक काला धागा बांध देने से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती, उसी तरह गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मन का, एक तुलसी की माला पहन लेने से बुरी संगत नहीं मिलती है। बुरी संगत, हमारा बच्चा बुरी संगत से बच सकता है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। आप अगर सुंदर हो तो लुच्चों की नजर आप पर है। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चित है। बहुत कम कीमत का, फ्री में कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष मिल जाता, निःशुल्क, कोई कीमत नहीं है उस रुद्राक्ष की। आप कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, रुद्राक्ष ले लेते हैं, वो निःशुल्क रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से मिलना प्रारंभ हुआ। आप लोग लेकर भी आए। पर एक निवेदन करूंगा, तुम्हारे सोने की चेन की कीमत होगी, तुम्हारे गले में पड़े हुए हार की कीमत होगी, तुम्हारे हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ी की कीमत होगी, हीरे की कीमत होगी, अंगूठी की कीमत होगी। रुद्राक्ष की कोई कीमत कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लेते। पर तुम्हारे मृत्यु के समय पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारे कष्ट के समय पर, तुम्हारे कर्ज के समय पर, तुम्हारे कहीं ना कहीं उलझन के समय पर उस रुद्राक्ष की कीमत तुम्हें समझ में आएगी कि भले निःशुल्क मिला पर उसकी कीमत क्या है, वो रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। उस रुद्राक्ष का महत्व क्या है?
हमने अपने जीवन की सार्थकता क्या बनाई है? हम अपने जीवन की सार्थकता क्या बना रहे हैं? जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर महादेव के मंदिर तक लेकर जाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हाथ में जल का पात्र देकर महादेव को जल चढ़वाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को कथा तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को तीर्थ तक लेकर जाते हैं, वही बच्चे जिनका तुमने बचपन में हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर गए हो, वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तीर्थ करा देते हैं। उन बच्चों को संस्कार आप दीजिए, उन बच्चों को विद्वत्ता आप दीजिए, उन बच्चों को ज्ञान आप दीजिए। आप अगर छोटे छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में रुद्राक्ष डाल रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में एक तुलसी का मन का एक माला डाल रहे हो, उस बच्चे को हाथ पकड़कर आप मंदिर तक लेकर गए हो, तो वो बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़कर आपको तीर्थ तक लेकर जाएगा, कृष्णेश्वर महादेव तक लेकर जाएगा। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को हाथ नहीं पकड़ा, गोदी में नहीं लिया, लाड नहीं लड़ाया, स्नेह नहीं किया, कभी उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप होटल तक ले गए, छोटे छोटे बच्चों को आप चाउमीन खाने तक ले गए, छोटे छोटे बच्चे को पानीपत था गोलगप्पा खाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को गार्डन घुमाने के लिए ले गए, पर छोटे छोटे बच्चों को आप अगर मंदिर तक लेकर नहीं गए तो होटल का रास्ता तुमने दिखाया है, तो वो अपनी धर्म पत्नी को भी होटल का रास्ता दिखाएगा। गोलगप्पे का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को गोलगप्पे का रास्ता दिखाएगा। चाउमीन का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को चाउमीन का रास्ता दिखाएगा। अगर तुमने उसको बचपन से ही मंदिर का रास्ता दिखाया, तो वो भी अपनी अर्धांगिनी को और अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाएगा। बच्चों को जीते जी कुछ ऐसा देकर चले जाओ कि उसके पास में अगर मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद कुछ नहीं भी हो, परिवार भी अगर साथ छोड़ दे, रिश्तेदार भी अगर साथ छोड़ दें, कुटुंब वाले भी अगर साथ छोड़ दें, नातेदार भी अगर साथ छोड़ दें, तो बचपन से बच्चे का हाथ महादेव के हाथ में पकड़ा कर चले जाओ तो वो हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चितता है। संत एकनाथ जी के पिताजी, संत एकनाथ जी की माताजी, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थीं, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहला अगर गुण दिया था, एकनाथ जी को सबसे पहला अगर गुण अपने माता पिता ने अपने बच्चे संत एकनाथ जी को दिया, तो वो गुण दिया था कि क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। अब यहां इतने सारे बैठे हो रहे तुम, कल भी टेंट बढ़ाया था, रात भर टेंट बढ़ा है तुम्हारे चक्कर में, और आज फिर टेंट के बाहर लोग खड़े हुए हैं। अब ये ग्राउंड में जगह है कि नहीं है, पहले वो देखना पड़ेगा। इतने सारे बैठे हो, आप में से कितने लोग हैं जिनको क्रोध नहीं आता? झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम हाथ तो तुरंत उठा दो। तो हम कोई से पूछ लें, तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? अभी तुम में से पूछ लें कि तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ तो जरा। अरे एक हाथ तो उठा लो री। हाँ ठीक है। अब
उठाया नहीं उठाया बराबर, पर 2-4 ने उठाया और वापस गिरा लिया। हम समझ गए करवा चौथ पे पड़ती होगा, उतना तो हम समझते हैं कि कोई 30 त्योहार होगा, करवा चौथ होगा, आधिक आधिक होगा तो भले पढ़ लेती होगी। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को प्रणाम करती है? बहुत कम। अच्छा जाने दो, आप में से कितनी माताएं जिनके पति तुम्हें प्रणाम कर लेते? कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता है। अरे तेरे हाथ जोड़ू चुप हो जा, तेरे पांव पड़ू तो चुप हो जा। क्यों मेरी मां से भिड़ती है? क्यों अपशब्द कहती है? क्यों ताना देती है? क्यों गाली देती है? मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तेरे पांव पड़ रहा हूं। कल एक भाई ने पत्र लिखा, वो पत्र हम जायसवाल जी के यहाँ, प्रदीप जी जायसवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं ना, विधायक जी के यहाँ, तो वहाँ पर वो पत्र रखा है। अगर उनकी बहुएं कहेंगी तो हम दे देंगे वो। तो वो पत्र नीचे आया और पत्र कार्यकर्ता लेकर शाम को जब ऊपर आए तो वो पत्र लेकर आए। उस पत्र में एक भाई ने लिखा था, गुरुजी हम सब नवयुवक लड़कों की तरफ से आपको धन्यवाद, जो हम नहीं कह पाते हैं वह व्यासपीठ से कह देते हो। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि इन जगदम्बाओं से कुछ कहते हैं, हमारी सामर्थ्य। क्रोध ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं आता है। पर आज से नियम ले लो कि मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी तो 12 बजे से 4 बजे तक करूंगी। कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। चलो ठीक है, 12 से 4 की जगह तुम्हारा 1 घंटा और बढ़ा दे, 12 से 5 बजे तक गुस्सा करूंगी। क्रोध का समय होता है सुबह उठने के बाद दोपहर के 11 बजे तक क्रोध अपना कार्य करता है। कितनी बजे तक? सुबह आप उठे, बस आपने उठते से ही, सुबह होते से ही बच्चों पर, स्कूल जाने वाले बच्चों पर, टिफिन बनाते समय, सास बहू पर, बहू सास पर, भोजन बनाते समय, रसोई घर के अंदर, ये जो सुबह का समय होता है, सुबह से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक क्रोध बढ़ता है। क्रोध का 2 समय है, एक सुबह उठते से ही दोपहर के 12 बजे तक, और एक शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक। यह क्रोध का समय है। इसलिए आपसे निवेदन है, शिव महापुराण में हम एक नियम बना लें कि हम गुस्सा करेंगे तो दोपहर में 12 बजे से, बोलो बोलो जम के बोलो, 5 बजे तक करेंगे। अगर कोई बात में गुस्सा सवेरे आ भी गया तो लिख के रख लो कि मैं 12 बजे के बाद लड़ूंगी। तुम लिख के रखो कितनी बजे लड़ूंगी, बोलो बोलो जम के बोलो, 12 बजे के बाद। अगर सास ने कुछ कह दिया लिख के रख लो, इनको जवाब कब दूंगी, जम के बोलो जरा, 12 बजे के बाद। बहू ने कुछ कह दिया तो सास भी लिख के रख ले, जवाब कब दूंगी, अरे जम के बोलो जरा, 12 बजे के बाद। कितने घंटे दिए तुमको लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्रोध करने के लिए? कितने घंटे दिए? 5 घंटे दे दिए। 12 बजे से 5 बजे तक मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी, सुबेरे क्रोध नहीं करूंगी। चाहे मुझे कितना भी कोई गुस्सा दिलाए, सास कुछ भी बोले, बहू कुछ भी बोले, देवर जेठ जेठानी कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, पर मैं क्रोध सुबह से लेकर 12 बजे तक नहीं करूंगी, और शाम को 6 बजे से लेकर, बोलो बोलो जम के, 9 बजे तक नहीं करूंगी। गुस्सा अगर आ भी जाए, क्रोध अगर आ भी जाए, तो दोपहर का जो समय है उस समय करूंगी। अब कई माताएं कहती हैं, गुरुजी आप कहते हो 12 बजे से 5 बजे तक क्रोध कर लो, पर दिक्कत तो ये है कि ये भी ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, सास कमरे में टीवी खोल के
शिव महापुराण की कथा सुनने लगती है, बच्चे घर में आ जाते हैं, मैं उनकी देख में रेख में लग जाती हूं, तो फिर झगड़ा कब करूं, फिर गुस्सा कब करूं, क्रोध कब करूं? एक क्रोध का समय है। बनाओगे क्या नियम के नहीं बनाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितने लोग नियम बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ तो जरा। कि सवेरे के समय में क्रोध नहीं करूंगी, शाम के समय रात्रि को क्रोध नहीं करूंगी, करूंगी क्रोध तो दिन में करूंगी। दिन में जब सब चले जाएंगे, आपको अगर क्रोध आएगा भी, आप उस गुस्से को पीना सीख जाओगी। जिसने अपने क्रोध को पीना सीख लिया वो शंकर नीलकंठधारी बन गया, वो शिव बन गया। एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरी ना लगे तो। लगेगी तो नहीं? पक्का बोलो री जीजी, इधर वाली बुरी तो नहीं लगेगी? और इधर वाली कह दें। आज सबसे ज्यादा परिवारों में किसी बात पर अगर झगड़ा हो रहा है तो वो केवल उसके अहम के कारण हो रहा है। सास अपना अहम रख रही है, अहंकार रख रही है, बहू अपना अहंकार रख रही है। हम तो यहां छत्रपति संभाजी नगर में एक बार पहले मारवाड़ी समाज का कार्यक्रम था, महिला मंडल का, उसमें आगमन हुआ था। और हमारे एक परम प्रिय शिष्य यहाँ रहते हैं, सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, उनके यहाँ पहले भी बारंबार आगमन हुआ। अब महाराष्ट्र की पावन धरा पर पहले भी बारंबार आगमन हुआ, परंतु हमारा केवल इतना सा निवेदन है कि अपने क्रोध को संयमित रखिए, क्रोध को संयमित। जिसने अपने क्रोध पर संयम कर लिया वो स्वयं महादेव का स्वरूप हो गया, स्वयं महादेव। देव अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो मना नहीं, अपने बच्चों को गाड़ी दो मना नहीं, अपने बच्चों को लैपटॉप दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा मोबाइल दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ मना नहीं है। पर निवेदन है, अपने बच्चों को तुमने लैपटॉप दिलाया, मोबाइल दिलाया, गाड़ी दिलाई, बंगला दिलाया, प्रॉपर्टी दी, ये सब बच्चे के काम के कब हैं? जब आपका बच्चा संस्कारित हो। अगर बच्चा संस्कारवान नहीं है तो कितनी भी गाड़ी दे देना, वो जुए में हार कर आ जाएगा, या डब्बे में गोल कर आएगा, या कहीं मदिरा के नशे में बेचकर फेंक कर आ जाएगा। आपके बच्चों को अगर आपने संस्कार दिया है, आपके बच्चों को आपने मंदिर तक ले जाकर छोड़ा है, आपके बच्चों को आप हाथ पकड़कर भगवान शिव की कथा तक लेकर आ रहे हो, आपके बच्चों को टीवी खोलकर आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर एक छोटा सा क्लिप भी अपने बच्चों को शिव महापुराण का दे रहे हो, तो ये निश्चित है तुम्हारा बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर नहीं आएगा, वो तुम्हें तीर्थ तक लेकर जाएगा, तीर्थ तक लेकर। तुम्हारा बच्चा तुम्हें वो परमात्मा के द्वार तक लेकर जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति तक लेकर जाएगा। करो भक्ति उसकी। शिव कथा कह रही है। अपनी जिंदगी को ठीक तरह से जीना सीख लो। शंकर भगवान माता पार्वती जी से एक शब्द कहते हैं, मां जगत जननी जगदम्बा से एक शब्द कहते हैं। शिव जी मां पार्वती जी को एक बात हमेशा कहते आए हैं, सुनो पार्वती, विषम परिस्थिति में भी, पार्वती विषम परिस्थिति में भी
जो मुस्कुराना सीख जाता है, विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराना सीख जाता है, पार्वती जी सुनो, फिर वो अपनी जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखता, वो आगे बढ़ना अपने आप सीख जाता है। विषम परिस्थिति में कार्यकर्ता ध्यान देंगे, कोई पानी की बोतल वगैरह अभी ना बांटे। आप लोग सब लोग पानी लाए हो ना साथ में? बोलो, जम के बोलो, लाए हो ना? बस तो फिर कथा सुनने आए हो ना? बहुत दूर दूर से आए हो, दिन भर धूप में तप रहे हो, टेंट के नीचे बैठे हो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा हमने सावन महाराज को, आशीष भैया नहीं आए हैं थोड़ा कारणवश, तो सावन भैया मंच का संचालन कर रहा है। आपको समय मिला है उसका स्मरण करिए। जितने मौन रहकर कथा का आनंद लोगे, झोली भर कर लेकर जाना तो जिंदगी सवर जाएगी आपकी, आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शांति के साथ, बहुत आनंद के साथ कथा सुनो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनो। पड़ोसन को अगर प्यास भी लगे तो अपनी पानी की बोतल दे दो, इसमें से पी लो, पर शांत बैठकर कथा सुनो। बहुत मुश्किल से मिली है, कुछ छत्रपति संभाजी नगर के भाग्य होंगे, आप सबके सौभाग्य होंगे, इसलिए ये कथा यहां पर हो गई हमारे। वो कहते हैं ना, संत नगर में आए तो समझ लो अपना भाग्य है। शिव महापुराण नगर में होए तो समझ लो अपना भाग्य है। संत अपने घर पर आए तो समझ लो कि अपना सौभाग्य है। संत अपने को याद कर लें तो समझ लो अपना अहो भाग्य है। और संत आए नगर में, शिव महापुराण कथा हो रहे नगर में, और अपन कथा तक नहीं जा पाए तो समझ लेना अपना दुर्भाग्य है। फिर अपना दुर्भाग्य है। कोई पूर्व का पाप हो गया होगा इसलिए अपन कथा तक नहीं पहुंच पाए, टीवी चालू कर कर कथा नहीं सुन पाए, कोई कारण हो गया होगा, भगवान का भजन नहीं कर पाए, हो जाता है। करो भक्ति, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए, बहुत मुश्किल से मिलती है। जीवन बड़ा विचित्र है, इसको जीने का तरीका सीखिए। मुस्कुरा कर जियो, प्रसन्नता में जियो, आनंदता में जियो। देव बच्चों को प्रॉपर्टी दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, सत्ता दे दो, वैभव दे दो, पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और राम बनाने की चेष्टा करते हैं कि मेरा बच्चा राम बन जाएगा। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं और राम बनाने का प्रयास करते हैं, और 20 दिन की कुसंगति, केवल 20 दिन की गलत संगति बेटे को किसी की मिल जाती है और बच्चा राम बनने की जगह रावण बन जाता है। मात्र 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। आप देओ, सब कुछ देओ। मेरा एक निवेदन छत्रपति संभाजी नगर की इस पावन धरा से, जायसवाल परिवार की इस पावन पुण्यमय शिव महापुराण कथा से, सत्यम शिवम सुंदरम, इस कथा के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा, घर में जितने सदस्य रहते हैं, घर में जितने परिवार वाले रहते हैं, उनके आपस में प्रेम की जिंदगी जीना चालू करो। आजकल प्रेम की जिंदगी खत्म हो गई और थप्पड़ की जिंदगी चालू हो गई। काई की जिंदगी चालू हुई है? थप्पड़ की। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया,
बड़ा भयंकर झगड़ा। और पति पत्नी में झगड़ा हुआ और झगड़ा होते से ही पति ने एक थप्पड़ रखकर पत्नी को मार दिया। पत्नी रोने लगी। पति को बाद में पछतावा हुआ, और पति को जब बाद में पछतावा हुआ तो पति ने पछतावे में आकर अपनी पत्नी से कहा, देख, जिसका प्रेम ज्यादा होता है ना, थप्पड़ उसी को मारा जाता है। अपन दोनों में बहुत प्रेम है ना, और मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुझे थप्पड़ मार दिया हूं, बुरा मत मानना। बस पत्नी ने सुना। अब इसका प्रेम कम था। जब तुमने अपना प्रेम दिखा दिया तो फिर इसने भी एक जो धर के दिया। पति बोला, तूने मुझे मारा? पत्नी कहती है, तुमसे बहुत प्रेम करती हो। तुम ही बोले हो, जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसी को थप्पड़ मारा जाता है। तो पत्नी कहती है, जितना मैं करती हूं उतना तो तुम कभी नहीं करे होगे। पति ने बोला, वो तो लग रहा है, दिख लगा। थप्पड़ का प्रेम नहीं होना चाहिए। ये प्रेम किसी काम का नहीं। बच्चों को मारकर अगर सीधा करा जाए तो वो प्रेम किसी काम का नहीं। बच्चों को पीट कर अगर सही करा जाए तो वो सही करना किसी काम का नहीं। पत्नी को गाली देकर अगर सीधा करा जा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। पति को अपशब्द कहकर सीधा करा जा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। सास बहू को अपशब्द और ताने देकर, गालियां देकर अगर सीधा कर रही है तो वो किसी काम का नहीं है। बहू सास को अपशब्द कहकर अगर सीधा कर रही है तो वो किसी काम का नहीं है। जिस घर में, परिवार में, परिवार के सदस्य रहते हैं, वहां प्रेम थप्पड़ का नहीं होना चाहिए। वहां प्रेम केवल प्रेम जैसा होना चाहिए। जब दुख की घड़ी आए, हमारा पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर उस दुख को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ये प्रेम है, ये स्नेह, ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये करुणता, ये स्नेह है। तब समझो कि ये श्रेष्ठता है। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, बहुत कठिनता में मिलने वाला ये मानव देह है। पार्वती, बहुत कठिनता में मिलने वाला है यह मनुष्य का शरीर। और इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई भगवान की भक्ति से वंचित हो गया तो उसका जीवन बेकार। उसका जीवन व्यर्थ है। अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार में सुख का भान नहीं हो पाता। कोई जरूरी नहीं कि आप जहर पिएंगे तो नीलकंठधारी बनेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप धतूरा खाएंगे तो शिव कहलाएंगे। जरूरी यह है कि हम अपने घर में रहकर भी अगर क्रोध को पी रहे हैं, अपशब्द को पी रहे हैं, तानों को पी रहे हैं, आड़ी टेढ़ी जो बात बोली जा रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही है, ताने दिए जा रहे हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं, हम उसको पी रहे हैं, तो भी समझ लो कि हम भगवान शंकर का एक अंश अपने भीतर धारण कर कर रखे हुए हैं। भगवान शिव का एक स्वरूप अपने भीतर धारण कर कर रखे हुए हैं। एक अंश अपने भीतर है। एक भगवान शंकर के परम उपासक थे दासी मैया। कर्नाटक की पावन धरा पर रहते थे। बढ़ाओ ना भाई। कर्नाटक की पावन धरा पर रहते थे दासी मैया। क्या नाम था उनका? जम के बोलो जरा। दासी
मैया, शिव जी के परम भक्त, शंकर भगवान के परम उपासक, बड़ी भक्ति थी उनकी। मिट्टी को उठा लेते थे, धूल को उठा लेते थे, और मिट्टी को उठाने के बाद उसका एक शिवलिंग बनाकर किसी वृक्ष के नीचे उसकी पूजन किया करते थे। वृक्ष के नीचे उसका आराधना करते थे, पूजन करते थे। जिनका नाम था दासी मैया, कर्नाटक के रहने वाले थे। उनके पिताजी का एक काम था, वो था कपड़े बुनने का, वस्त्र बनाने का, कपड़ा बुना करते थे। बचपन में दासी मैया जब 8 वर्ष के थे, मिट्टी को इकट्ठा करते, उसको गीला करते, उसका शिवलिंग बनाते और उसकी पूजन करते। समय निकलता गया, निकलता गया। दासी मैया बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद दासी मैया की शादी हो गई, कपड़े बुन रहे हैं। कल आपको कथा में कहा था, भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। मेरा उघड़दानी बहुत परीक्षा लेता। शिव परीक्षा भी बहुत लेते हैं और शंकर भगवान देते भी बहुत हैं, दोनों चीजें। जब देगा मेरा भोलेनाथ, छप्पर फाड़ कर देगा। एक पत्र आया, देखिए। मैं अंजना नीरज शर्मा, बड़ी सड़क, जालना की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं अंजना नीरज शर्मा, बड़ी सड़क, जालना की निवासी हूं। मेरी बेटी का नाम नेहा नीरज शर्मा, जालना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव महिमा का क्या बखान करूं। आप लोग भी आस्था चैनल के माध्यम से पत्र को पढ़ लिया करो, और जितने लोग एलईडी के सामने बैठे हैं वो भी पत्र को पढ़ सकते हैं, पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठी हो अंजना नीरज शर्मा तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी, जिसने सीए फाइनल की परीक्षा दे रही थी, पर परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे। मेरी बेटी ने सीए फाइनल की परीक्षा देती रही, परिणाम अच्छे नहीं आए, प्रयास असफल रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आता था। हर बार सीए की फाइनल एग्जाम में वो फेल हो जाती थी। बड़ी निराश हो गई। तब गुरुदेव आपकी कथा टीवी के माध्यम से श्रवण करना प्रारंभ करा। मैंने उसे कहा, सियोर वाले महाराज बताया करते हैं पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन, तू एक काम कर, एग्जाम की तैयारी फिर से कर। बेटी कहती है, मां अब मुझे एग्जाम नहीं देना, क्योंकि मैंने देख लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा, बार बार रुक जा रही हूं, इसलिए अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तू एक बार वापिस तैयारी कर। लोग क्या कहेंगे, मां बार बार फेल हो रही हूं, अच्छा नहीं है मां, एक बार वापिस एग्जाम तो दे। तब पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम का जब समय आया तो एग्जाम में जाते समय मेरी बेटी को मैंने कहा कि शहद को बेलपत्र पर लगाकर बाबा को समर्पित कर, बाबा तेरी सुनेगा। विश्वास रख, पढ़ाई पूरी कर और 1 बेलपत्र समर्पित कर। मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई, 1 बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर शंकर भगवान को समर्पित कर कर गई। 10 जनवरी 2023 को मेरी बेटी ने सीए का फाइनल एग्जाम
पास कर लिया, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व, यो घड़ी शंभु है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल है। ग्राम कुरली, तहसील घाटजी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हिला। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल है। गुरुदेव, 2012 का घर का कर्जा था, वह 2023 को बढ़ता बढ़ता लाखों में पहुंच गया। चूक ही नहीं रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। जितना बन सकता था उतनी मेहनत भी कर रहे थे। जब मन नहीं माना, किसी ने कहा कि एक बार सीहोर होकर आ जा। मैं 15 फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर पहुंच गई। 7 दिन तक पूरी कथा सुनी। लोगों ने कहा मां भगदड़ हो गई, मत जा, वापिस सजा। मैं वहां रही, 7 दिन खूब कथा सुनी। बाबा से रोज विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा को कंकर को उठाकर अपने साथ ले आई और उसी कंकर की पूजन घर में करती रही। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। स्वयं बैंक की तरफ से लिखा हुआ कागज आ गया कि तुम्हारा जो कर्जा लाखों में था वो मात्र 90,000 रुपये रह गया। 90,000 रुपये कर्जा ले गया। तब 90,000 रुपये भी हम कहां से लाएं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 30/5/2023 को बाबा ने वो 90,000 कहां से भेजे, किसके माध्यम से भेजे, और आज मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। इसलिए मैं बाबा को नमन करने हूं। आनंद, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ऐसा ही, खाली ना जाता कोई से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। ये परमात्मा की अविरल भक्ति है, ये परमात्मा का एक आनंद है, ये परमात्मा का एक भाव है, ये परमात्मा का एक स्वरूप है। केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है। यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, जितने लोग टीवी पर सामने बैठकर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, ये केवल कथा नहीं सुनते, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। बाबा उनकी झोली खुशियों से भर भी देता है, भरता है। प्रतिदिन कथा कितनी बजे से कितनी बजे तक चल रही है? 2 बजे से 5 बजे तक। आज कथा 2 से 5 है। कल बस एक दिन की कथा, कल की कथा, केवल कल की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, केवल कल की कथा का। बाकी के समय फिर वही 2 बजे से 5 बजे। बस कल का समय 1 बजे से 4।
टीवी पर भी और यहां पर भी। अविरल भक्ति है शिव तत्व, अविरल भक्ति। और उस भक्ति का बल प्रबल। केवल पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, इस व्यासपीठ के सम्मुख में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने मन से आप बाबा से गुणगान कर रहे हो, अपने आप बाबा से कुछ ना कुछ विनय कर, आप बाबा से निवेदन कर रहे हो। गला पकड़ रहा है बाबू, उसको देखो। अपने आप बाबा से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, भगवान से विनती कर रहे हो, कह रहे हो हृदय से। आप दिल से उससे कहो, वो दिल से सुनता है। पहले एक बार कहा है आपको, एक बार आवाज लगाना, एक कमल, कमला, कमला, कमला। एक बार, दो बार, तीन बार आवाज लगाओगे, जितनी कमला बैठी होगी वो पलट कर तुमको देखेगी जरूर। बोलो देखेगी ना, उसको लगेगा मुझे बुला रहे। आप रोज रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, आप रोज रोज उसको पुकारोगे, रोज रोज उससे विनती करोगे, रोज रोज उससे निवेदन करोगे, आप रोज रोज उससे प्रार्थना करोगे, पुकारोगे उसको दिल से। आप रोज रोज उससे दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, पुकारोगे उसको, सुनेगा। स्नेहवश सारे देवी देवताओं को बहुत सारी सामग्री लगती होगी, देते होगे, पर मेरे महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे महादेव को तो केवल आप एक लोटा जल चढ़ा दो तो ठीक है, मंदिर के अंदर चले जाओ तो ठीक है, ना जा पाओ शिखर का दर्शन कर लो तो ठीक है, इतना भी नहीं बने तो मंदिर के सामने से बस केवल मुस्कुरा कर निकल जाओ तो ही बाबा कल्याण कर देता है। ये शिव का ये उघड़ी, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी का मूल तत्व है। ये भगवान शिव की अविरल भक्ति है। आप कहो उससे, निवेदन करो उससे। जब पुकारोगे तो वो सुनेगा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया, और अहंकार जब ब्रह्मा जी के मन में आया तो उन्होंने भगवान विष्णु से कह दिया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है। क्या आपको आपके पिता का नाम मालूम है? आप अपने पिता को जानते हो? आपको आपके पिता का नाम मालूम है? जो सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी होते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, सनातन हिंदू धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, वो नए नए प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो लोग गलत फहमियां उत्पन्न कर कर कहेंगे तुम शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हो। जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाने लगोगे तो लोग कह देंगे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहेगा बेलपत्री मत खाना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। आपकी भक्ति क्या कह रही है?